बहुत अनसेफ लग रहा है क्योंकि सामान के साथ अभी जान का भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि सब घर में ही थे। हम रात सो रहे थे अपने घर में, सुबह मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ें आई तो हमें लगा इनकी तबीयत खराब हुई होगी। हम भागे भागे दोनों मियाँ बीवी नीचे आए। कितने बजे की बात है? 6 बजे। अच्छा। तो पूरा कमरा भी खराब हुआ था और सारी अलमारियाँ खुली हुई थी और सारा सामान उसमें से निकला हुआ था। सबसे पहले तो मेरी एक जो सुन रहे हैं अपने जो विदेशवासी हैं, स्टेटवासी हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भी कोई भी घटना किसी भी प्रकार की चोरी, मर्डर, डकैती, रेप या कोई भी होने पर उसको छेड़ो मत, उसको बिल्कुल सेफ रखो और तुरंत पुलिस को सूचना दो। कह रहे हैं भी 3-4 लाख रुपया है, कुछ सोना चांदी है और गहने हैं। हुड्डा में फिर चोरी, पुलिस पर उठे सवाल। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में हुड्डा क्षेत्र में चोरी की एक और वारदात सामने आई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चोरों ने रात के समय कमरे की ग्रिल और खिड़की का पैनल खोलकर घर में प्रवेश किया और ड्राइंग रूम से होते हुए अलमारी में रखे नकदी और गहने पर हाथ साफ कर दिया। जब सुबह घर वाले जागे तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा मिला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी। हुड्डा थाने से एसआई विनोद कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साथ ही फॉरेंसिक टीम के एसआई रमेश्वर कुमार, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने भी जांच शुरू की। 5 दिसंबर 2024 को इसी घर में चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा। 31 जनवरी 2025 यानी कि आज हुई चोरी ने घर वालों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। इलाके में लगातार बढ़ रही चोरियों से लोग सहमे हुए हैं। कुछ समय पहले हुड्डा सेक्टर 17 में एक निजी क्लिनिक पर भी चोरी हुई थी और कई अन्य जगहों पर भी वारदातें हो चुकी हैं। अब सवाल यह उठता है कि चोरों के बढ़ते हौसले और पुलिस की नाकामी के बीच सुरक्षा व्यवस्था कब तक लाचार बनी रहेगी? क्या इस बार पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी या यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आइए सुनते हैं इस पर घर वालों ने और एसआई विनोद कुमार ने क्या कहा और फॉरेंसिक टीम के रमेश्वर एसआई ने क्या कहा, क्या सुजेशन दिए यमुनानगर वासियों और प्रदेश वासियों को। क्या नाम आपका? अंकित गर्ग। अंकित जी, चोरी की जो वारदात हुई आपके घर में, तो कैसे पता चला आपको, क्या घटना? हम रात सो रहे थे अपने घर में, सुबह मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ें आई तो हमें लगा इनकी तबीयत खराब हुई होगी। हम भागे भागे दोनों मियाँ बीवी नीचे आए। कितने बजे की बात है? 6 बजे। अच्छा। तो पूरा कमरा भी खराब हुआ था और सारी अलमारियाँ खुली हुई थी और सारा सामान उसमें से निकला हुआ था और पूरा कमरा खंगाला हुआ था। फिर हमने देखा कि चोरी हुई कहाँ से, आए कहाँ से। तो हमने देखा तो ड्राइंग रूम की ग्रिल निकली हुई थी, खिड़की निकली हुई थी और वहाँ से वो लोग आए होंगे और पूरा कमरा गया हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम सब लोग घर पर ही थे। मेरे मम्मी पापा साथ वाले कमरे में सो रहे थे और हम लोग ऊपर सो रहे थे, लेकिन हमें कोई भनक नहीं पड़ी। हम लोग 11 बजे के अंदाजे में ऊपर गए होंगे सोने और सुबह 6 बजे जब हमने आके देखा तो ये चोरी हुई थी। तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद हमने फ़ोन करे अपने नियर एंड डियर्स को फ़ोन करे और पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन 112 पे हमने फ़ोन करा तो वो हम नहीं मिला पाए। फिर हमने जाके चौकी में रिपोर्ट करी। और हमें सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ की है कि आज से लगभग 2.25 महीने पहले 5 दिसंबर की मेरी शादी थी। उस रात को 12-1 बजे के करीब यहाँ पर चोरी हुई थी हमारे घर में। वैसे ही कमरे की ग्रिल निकाली गई थी, दूसरे कमरे से ग्रिल निकाली गई थी और दूसरे कमरे का पूरा खंगाल के पूरी चोरी करी गई थी, जिसको लगभग 2 महीने होने को आए हुए हैं, लेकिन उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। उसकी सीसीटीवी फुटेज में पता चल रहा था कि वो 1:30 बजे के करीब अंदर आए थे और जब हमारे कोई मेहमान रिश्तेदार घर आए तो उनके आने की उससे वो भाग गए थे। तो हम मतलब एक ही कमरा वो उस टाइम कर पाए थे, लेकिन 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पुलिस की कौन सी टीमें पहुंची यहाँ पे? पुलिस हुड्डा चौकी में हमने दरखास्त दी है, वहाँ से हाँ जी वहाँ से आ गए हैं और ये जो फॉरेंसिक वाले होते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स वाले आते हैं, वो टीम आके फिंगरप्रिंट्स ले रही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपके घर में दूसरी बार चोरी है? इस चीज़ से हम बड़े परेशान हैं। हम सिर्फ इसी चीज़ से आज ये हैं कि कम से कम हम लोग सेफ़ हैं, हमारे पेरेंट्स सेफ़ हैं। अगर उस टाइम वो उठ जाते तो वो किसी को कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में सब कुछ अंदर है हम लोग, और अगर हम लोग उस टाइम उठ जाते तो हम शायद ना बच पाते आज। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अनूप गर्ग। तो आपके घर में चोरी हुई है, तो आप कितने बजे उठते हैं सुबह लगभग? हम उठ गए 5 बजे उठकर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। हमें कोई अंदाज़ नहीं लगा कि 6 बजे जब मिसेज हमारे चीखने की आवाज़ आई, फिर हम इनके साथ कमरे में गए, देखा सब सामान उखड़ा पकड़ा पड़ा और सब सामान वहाँ से गायब हो रखा था।
और यही किस्सा हमारे यहाँ पिछले महीने 1.5 महीने पहले भी शादी के दौरान हुआ था और हमने सब रिपोर्ट कराई। और जिस रास्ते से वो लोग पहले आए थे, अब उन चोरों ने दूसरे कमरे के रास्ते से उसी तरह एंटर करके, और जो कमरा उस समय उन्होंने नहीं पहुँच पाए उस कमरे में पहुँचे और सीधा उन्होंने सब सामान खोला उसमें से। आपका क्या नाम है जी? विनुगत। विनुगत जी, क्या कहना चाहेंगे इस चोरी की वारदात को? बस जी हमारा सामान किसी तरह ढूंढवा दो, पुलिस कार्रवाई करे, इससे कुछ हो जाए, क्योंकि पहले भी हमें अभी तक नहीं बर्दाश्त हुआ और दूसरे का तक। और वैसे अपनी सेफ्टी का बहुत डर लग रहा है कि जब रहते जब इतना काम हो रहा तो पीछे तो क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे चोरी की वारदात को लेकर, जिस प्रकार से अब दूसरी बार चोरी हुई है 2 महीने के अंदर अंदर आपके? बस यही है कि अभी बहुत अनसेफ लग रहा है, क्योंकि सामान के साथ अभी जान का भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि सब घर में ही थे और अगर किसी को कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी चीज़ होती। तो अभी सबसे ये रिक्वेस्ट है, पुलिस से भी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई सोल्यूशन इसका परमानेंटली निकालिए, क्योंकि अब बहुत अनसेफ लग रहा है हर चीज़। थाने में सूचना मिली कि भी यहाँ ना मकान नंबर 611 में सेक्टर हुड्डा में यहाँ पर है ना रात को चोरी हो गया है। तो यहाँ मैं साथी कर्मचारी के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और साथ के साथ सीन ऑफ क्राइम टीम को बुला लिया गया है और दरख्वास्त मिल गया। दरख्वास्त लिए पीछे हमने FIR दर्ज कराने के लिए भेज दिया और वहाँ छानबीन चल रही है। सर, घर वालों ने क्या बताया कि कितनी चोरी हो चुकी है? ये बता रहे हैं अभी 3-4 लाख रुपया है, कुछ सोना चांदी है और गहने हैं। गहने हैं। हाँ जी, तो क्या लगता है शुरुआती जांच में कि कौन हो सकता है चोर? सर यहाँ तो अभी तो फिलहाल तो ऐसा है, यहाँ जो खिड़की टूटी हुई है, बाकी जांच चल रही है तो बाद में पता चलेगा। बाकी पर्चा दर्ज कर दिया हमने सर। फोरेंसिक टीम? हाँ जी, यहाँ से मौके पे फोरेंसिक टीम आ चुकी है, आज अब जांच चल रही है सर। किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया? ये सर होता है 331 की 4 और 305 की BNS है, जो कि पहले 457 380 होती थी, उसके तहत अज्ञात के खिलाफ पर्चा किया सर। 5 दिसंबर 2024 को, तो उसकी क्या छानबीन हुई है? सर इसके बारे में मुझे तो आज ही पता चला है भाई, इन्होंने पहले भी यहाँ इस मकान से चोरी हुई थी, ये पता लगा भी इन्होंने FIR दर्ज कराई हुई है। तो उस संबंध में तो शायद कितने दिन हो गए मुझे ये नहीं 5 दिसंबर 2024 के 2 महीने तो उसमें तो जांच चल रही होगी या फिर जैसे भी होगा SHO साहब या IO बता सकते हैं, जो पहले आए थे उसके। तो मिलवाते हैं SI रमेश्वर जी से, जो फोरेंसिक टीम के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हुड्डा में लगातार जांचते हैं। हम हर जगह इनको देखते हैं, आज इनसे रूबरू होते हैं कि इनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से चलती है और इनकी जिम्मेदारी कहाँ तक बनती है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे पास पूरे ज़िला से किसी भी थाने के एरिया, चौकी के एरिया में कोई क्राइम की सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम तुरंत उसका मुआयना करने के लिए जो मौके से फिजिकल एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करें, और ताकि मुलजिम से जल्द से जल्द संपर्क हो और उसके हम कैच करें। जो भी हमारा फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ब्लड का या और कोई सस्पेक्टेड कोई एविडेंस मिले तो उसमें हम उसे पहुंच तक करने के लिए करते हैं। फिंगरप्रिंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इनके हैं ये? फिंगरप्रिंट मौका घटनास्थल पर मिलते हैं। जो सबसे पहले तो मेरी एक जो सुन रहे हैं अपने जो भी देशवासी हैं, स्टेटवासी हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी घटना, किसी भी प्रकार की चोरी, मर्डर, डकैती, रेप या कोई भी होने पर उसको छेड़ो मत, उसको बिल्कुल सेफ रखो और तुरंत पुलिस को सूचना दो। और जितना मौका सेफ होगा उतना ही हमारे लिए इजी होगा और मुलजिम तक पहुंचने के लिए हमारा रास्ता आसान होगा। तो मौका घटनास्थल पर जो चांस प्रिंट मिलते हैं, इसको चांस प्रिंट बोलते हैं, उसको हम अपने तरीके से उसको डिटेक्ट करते हैं। जो घटनास्थल पर चांस प्रिंट मिलते हैं उन प्रिंटों को हम अपना हेड ऑफिस स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मोगीनंद पंचकुला में है, वहाँ भेजते हैं। और वहाँ पर हमारा ऑलरेडी करीब माने तो 6 करोड़ के आसपास ऑल इंडिया का डाटा है, जो एक नेफिस सिस्टम लागू है हमारा, तो उसमें हम अपलोड करते हैं। उसमें तुरंत पता लग जाता है कि अगर क्राइम किसी दूसरे स्टेट का मुलजिम यहाँ आया है करने के लिए और उसका दूसरे स्टेट में भी क्राइम किया हुआ है, कहीं अरेस्ट है पुलिस में, तो उसका तुरंत पता लग जाता है कि ये फलाने आदमी के हैं, तो कि पुलिस जो है ना उसको उसका एड्रेस लेके और उसको अरेस्ट कर सकती है, ताकि जल्द से जल्द उसको सज़ा दिलाई सके। तो अभी जो फिंगरप्रिंट यहाँ से आपने इकट्ठे किया है वो आप ये पंचकुला भेजोगे जी। तो उसमें जैसे आप कोई इस तरह का ऐप है, कोई उसमें फीड कर दिया, उसमें उसके साथ के मिलते जुलते फिंगरप्रिंट आगे किस तरह होता है? नहीं, फिंगरप्रिंट एक बहुत बढ़िया साइंस है। यह है किसी की पूरी दुनिया के अंदर एक उंगली का, एक ही व्यक्ति का एक उसी हाथ का एक का दूसरे के साथ नहीं मिलता। तो इसके इसीलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि फिंगरप्रिंट मिलना बहुत अच्छी बात है। और वो जब किसी मुलजिम से मिलेगा तो इट मीन्स वो 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी, तो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। और क्या क्या आप गाइडलाइन जारी करना चाहोगे फोरेंसिक टीम होने के नाते, जिस प्रकार से आप लगातार चोरियों की वारदात, क्राइम सीन देखते हैं, तो जहाँ क्राइम सीन होता है या जिनके साथ हुआ करता है उनको क्या गाइडेंस देना चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं अपना नगरवासियों से, डिस्ट्रिक्ट वासियों से यही अपील करूँगा कि पहली बात तो अपना घर खाली छोड़ के मत जाओ। अगर ज़रूरी है जाना पड़ता है तो बाहर जो हमारा मेन गेट होता है उस पर पैड लॉक मत लगाओ, कोशिश करो इंटरलॉक होना चाहिए।
और किसी को अपने अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव को वहाँ रात को अगर बाहर रहना पड़े तो उसको सुलाना उसकी जिम्मेवारी बना के जाओ। तो मेरा मतलब है कि मकान को खाली मत छोड़ो अगर छोड़ना पड़े। और दूसरी चीज़ जो आपकी कॉस्टली चीज़ है, ज्वेलरी है या कैश है, आप उसको साथ ले जाओ या कहीं लॉकर जो हमारे बैंकों में सुविधा है उसमें रखो। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखते हुए तो आप ये अपना जो है ना अंदर बाहर आ जा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आपने अवेयर होना पड़ेगा। कुछ कैमरे की मदद ली जा सकती है, कैमरे लगाओ, किसी को पड़ोसी को बोल के जाओ कि हम आज जा रहे हैं, हमें ज़रूरी जाना पड़ गया है। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पड़े रहते हैं बाहर, उससे थोड़ा सा मुलजिम को आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई है नहीं। तो ये चीज़ें हैं 5-4, थोड़ा सा अगर आप वेट करो, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान करो तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बचा जा सकता है।